जब से नए कानून लागू हुए हैं तब से महिलाओं को ऊपर ज़्यादा ही अत्याचार होने लगे हैं और ऐसे अत्याचार को साबित कर पाना या फिर रोक पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। सपोज़ करो कि पहले जो धाराएं होती थी उस धाराओं में ऐसे एक्शन लेते थे कि लोगों को लगता था कि नहीं, इन धाराओं को अगर यूज़ किया जाएगा तो उस महिला के साथ जो अत्याचार हुआ है या फिर यौन संबंध बने हैं उसे रोका जा सकता है। लेकिन जब से बीएनएस का आया है इसमें हर एक महिला अपने आप को साबित करने के लिए झूठे केसों में लोगों को फंसा देती हैं, या फिर इस तरीके से आप मान सकते हैं कि कोई छोटा सा भी कार्य है, छोटा सा भी अपराध है, उसे बीएनएस लेके सीधा थाने में पहुंच जाती हैं। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सोनू पटेल एलएलबी में और मैं हूं आप सभी का प्यारा दोस्त सोनू पटेल। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ब्रेकअप होते ही प्रेमी को जेल, क्या है बीएनएस का सेक्शन 69। आप सपोज़ करो कि आप किसी भी लड़की या फिर किसी भी महिला को झूठा झांसा देकर या फिर नौकरी का झांसा देकर उससे यौन संबंध बनाते हैं और यौन संबंध बनाने के बाद आप उसे छोड़ देते हो, तो ऐसे में आपके ऊपर आईपीसी की धारा पहले 375 लगता था, लेकिन उसमें सज़ा 376 में मिलती थी। लेकिन अब जो है बीएनएस के थ्रू अब 69 में ही सारे मामले को सल्टा दिया जाएगा। आप सपोज़ करो कि किसी भी लड़की से आप प्रेम करते हो और प्रेम करने के बाद आप उससे यौन संबंध बनाते हो, और जब तक आप दोनों का प्रेम प्रसंग चलता रहता है तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे ही आप दोनों का प्रेम प्रसंग में कोई कड़वाहट नज़र आती है और लड़की अपने आप में अलग हो जाती है और आप अपने आप में अलग हो जाते हो, वैसे ही लड़की आपके ऊपर यौन संबंध का केस ठोक देती है। तो आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि जो सामूहिक संबंध बने होते हैं, जो प्रेमी और प्रेमिका के बीच में जो शारीरिक संबंध बने होते हैं, ये जो है रेप के श्रेणी में नहीं आता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि ऐसे केसेस में आपको 10 साल तक की जो है उम्र कैद की सज़ा भी हो सकती है और साथ में जुर्माना भी आप पर लगाया जा सकता है। फिर एक सवाल आप लोगों के मन में ये उठता होगा, यार दोनों लोग मिलके करते हैं, एक लोगों को ही सज़ा क्यों मिलती है? तो आप जानते हो ना कि यहाँ पर ऐसे ही होता है। आप उनके साथ, वो भले ही आपके ऊपर झूठा भी केस कर दे फिर भी आपको जेल जाना पड़ेगा, लेकिन आप उनके ऊपर कोई भी केस को पारित नहीं कर सकते। तो यहाँ पर बात करते हैं कि अगर कोई ऐसा करता है तो क्या उसको भी सज़ा मिल सकती है या फिर नहीं मिल सकती। तो दोस्तों आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि जब भी कभी ऐसा होता है बीएनएस का सेक्शन 69 लगता है शादी या फिर नौकरी का, इसमें वही लोग फंसते हैं जो लोग करते हैं। अब आप सोचो कि किसी भी महिला के साथ आप जो है यौन संबंध बनाते हो और यौन संबंध बनाने के बाद आप उसे छोड़ देते हो, तो ये कहाँ तक सही होता है या फिर कहाँ तक गलत होता है। अब आप सोचो कि किसी के साथ संबंध बनाए, आप अपना कार्य किए, अपना कर्मठ गाते, उसके बाद उसे छोड़ दोगे, तो जाहिर सी बात है कि वो आपके खिलाफ़ एक्शन लेगी और एक्शन लेने के बाद वो चाहेगी कि ये मेरे साथ शादी नहीं किया है तो ये किसी और को भी ज़िंदगी ख़राब ना करे, इसलिए वो आपके ऊपर कार्रवाई करती हैं। और ये सच भी है कि अगर आप किसी से प्रेम करते हो, यदि आप उससे जो है प्रेम करते हो, उसके साथ रहना चाहते हो, तो आपको जो है करना होगा, शादी ब्याह करना पड़ेगा, नहीं तो फिर ऐसे ही दिक्कतें आती रहेगी। तो आईपीसी की सेक्शन पहले 375 लगता था यौन संबंध पे और उसके थ्रू सज़ा जो है 376 के रूप में मिलती थी। लेकिन जब से बीएनएस का नया सेशन लागू हुआ है अब उस पर 69 लगता है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक के लिए, फिर